आज है बसु बारस काय झालं? अच्छा ते हल्ली। तो ये हमारी काफ़ी पुरानी लाइट है जो पापा ने इसे ठीक कर दी है, और ये वाली खराब। पापा कोशिश ही कर रहे थे, पर अभी हमको निकलना है, मुझे जाना है डॉक्टर को दिखाने, और वहीं से थोड़ी बहुत अगर हो पाए तो शॉपिंग भी कर लेंगे। घर थोड़ा दिवाली के लिए रेडी हुआ है, जैसे कुछ आपको जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वो देख लीजिए। बाकी तो चल ही रही है चीज़ें, ठीक है। इस बार थोड़ी चीज़ें हमारी स्लो चल रही है, तो आपको तो पता ही है क्यों स्लो चल रही है। और चलिए आप भी मेरे साथ थोड़ा सा, अगर मार्केट में कुछ कर पाऊँ ब्लॉग तो कर लूँगी। बाकी आज सब लोग मिलकर जाएंगे डॉक्टर के पास, पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। हम सब ने आज रूम देखे, नया हॉस्पिटल के रूम्स देखे। मेरे पापा को तो बहुत ही ज्यादा रूम पसंद आया और मेरे मम्मी को भी। और राज बोल रहे तुम लोग वेकेशन पर आने वाले हो कि डिलीवरी के लिए आने वाले हो? अलग ही मतलब खाली सा हॉस्पिटल था तो रूम देखने में भी मजा आ रहा था। मुझे लगा पहली बार ऐसा होगा कि पूरा परिवार देखने गया था रूम। हाँ बेबी, तुमको पसंद आया रूम? नहीं आया कुछ भी खाली है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली बहुत छोटा हॉस्पिटल है सारी फैसिलिटीज। छोटा तो नहीं है, नहीं बड़ा हॉस्पिटल है, पर बहुत ऐसा रश वाला हॉस्पिटल नहीं है। बाकी रिव्यूज अच्छे हैं, तो मैंने एक बार देख लिया जाए, रूम्स देख लिए जाए कि कैसे क्या है। देखने में क्या जा रहा है, नियरेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है मेरे घर से, तो वो एक चीज भी हमको देखनी थी। टेंशन नहीं है। राइट नहीं, रूम्स अच्छा है। मैंने जो कल हॉस्पिटल देखा था, आधी साफ तो था। कल जो हॉस्पिटल का रूम देखा था उससे बहुत बड़ा और अच्छा रूम था। कल का तो बहुत छोटा रूम था। जो मम्मी ऐसा वेटिंग रूम होता ना। धनतेरस वाला दिन है। सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ चुकी हूँ। महाराष्ट्र में ना बहुत सी जगहों पर ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय पर लक्ष्मी जी आती है और देखती है कि किसके दरवाजे पर दिए जले हुए हैं। और ये रिचुअल ना मैं बहुत ही छोटी थी ना तब से कर रही हूँ, लगभग 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी तब से कर रही हूँ कि दिवाली के 5 दिन मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 बजे, और कम से कम 5 दिए दरवाजे पर लगा देती हूँ, जिससे लक्ष्मी जी आए तो उन्हें मेरे दरवाजे पर दिए ज़रूर दिखे। वैसे यहाँ पर मेरा कैमरा जो है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आउट ऑफ फोकस दिख रहा है ना, क्योंकि कैमरा की सेटिंग थोड़ी सी चेंज थी। सुबह मैं नींद में थी, और आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में ना थोड़ा सा जो अलर्टनेस है ना वो कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरा मेरा फोकस नहीं है। दिए मैंने ना रात में ही तैयार करके रख दिए थे, सुबह बस उन्हें जलाना था। बस दियों को यहाँ पर मैंने प्रज्वलित कर लिया है। सुबह सुबह अपने दरवाजों पर इस तरह से सजा दिया है। तो ज़रूर बताइएगा कि दियों की जगमगाहट से मेरे घर का ये जो द्वार है वो कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही सुकून सा फील हो रहा था अपने इस दरवाजे को देखकर, और फिर मैं जाकर लेट गई। गाइस, तो मैंने ना घर पर ही शॉपिंग कर ली है बैठे बैठे, मतलब ब्लिंकिट है तो आसानी है सब कुछ। तो 10 से 11 मिनट पर मुझे मेरा सिल्वर कॉइन मिल गया है। धनतेरस के दिन मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा। सिल्वर कॉइन, धना, ये सीड्स है धने के, कमल का फूल, फ्लावर्स, 3 दिवे भिजले, चला तेल टाकून देऊ, नाही तर राहू देत है ना। तो मैंने जो सुबह मैंने 4 साढ़े 4 बजे दिए लगाए थे, और कितनी वाजन डाले पापा? 9:30। तो अभी 3 दिए बुझे हैं और 2 जल रहे हैं। काफ़ी जल गए, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ही प्यारी सी बिछौनी भी मैंने मंगवाई है भगवान के आसन के लिए। वाह, इतना अच्छा आएगा मुझे बिल्कुल लगा नहीं था। बहुत ही प्यारा आया है।
ब्राइट पान के पत्ते। वैसे पान का पौधा है हमारे पास, पर पान के पत्ते मिल रहे थे और पौधा बहुत छोटा है। उसी के साथ कल मम्मी मार्केट से ये सारी चीज़ें भी लाई थी, लैया और बताशे और काफ़ी सारी चीज़ें दिए, तो इतने की पूछो ही मत। ये देखिए इतने दिए। और मैं मार्केट में उतर ही नहीं पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी। मैं गाड़ी से ही देख रही थी, मैं उतरी ही नहीं। और मेरी में हिम्मत नहीं थी इतनी भीड़ का सामना करना। मैंने सोचा आज सुबह सारी चीज़ें मैं मंगवा लूँगी और आ जाएंगी सारी चीज़ें। और हाँ, झाड़ू की भी शॉपिंग मैंने कर ली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज धनतेरस भगवान की पूजा, जो कि आप सभी को पता है कि औषधि और धन धान्य की देवता है। तो उन्हीं से आज दिवाली की पूजा स्टार्ट होगी। कुछ इस तरह से धनतेरस की पूजा मैं घर पर करती हूँ। चांदी के सिक्के को चढ़ाना, साथ ही धनिये के बीजों को चढ़ाना। 5 दिन तक धनिया के बीज इसी तरह से यहाँ पर रहते हैं और बाकी पूजा तो आप देख ही रहे हैं। उसी के साथ किस तरह से मेरा ये जो द्वार है वो तैयार हुआ है, एकदम पूरी तरह से सज कर। रंगोलियाँ देखिए, एक तरफ अनिका ने बनाई है रंगोली, एक तरफ मम्मी ने बनाई है, और बाकी सजावट मुझे जैसे समझ में आ रही थी वैसे मैंने कर ली है। अपडेट यू गाइज, लंच वगैरह मेरा हो चुका है, पर पिछले 2 घंटे से आई एम नॉट फीलिंग वेल। मतलब वैसा वाला वेल नहीं, डिलीवरी वाला। सबसे इम्पोर्टेंट, उसी दिन मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे। लगभग 12 साढ़े 12 बजे मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील हुआ था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी कि ये क्या है, ये पक्का कॉन्ट्रैक्शन है। और कॉन्ट्रैक्शन जो है मैंने पहले भी 12 साल पहले अनिका के टाइम पर फील किए हैं। पीरियड्स में जिस तरह से हमारे पेट में एक पेन आता है क्रैम्प्स की तरह, वैसे ही कुछ ये कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे कॉन्ट्रैक्शन 12 बजे से ही मुझे फील हो रहे थे, पर मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डाउट में थी कि ये फेक लेबर पेन तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आराम कर रही हूँ लंच के बाद। काफ़ी थकान सी महसूस कर रही थी मैं। और मेरे जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, लगभग 2.5 घंटे पर आ रहे थे, 2 से 2.5 घंटे पर, और वो भी 5-10 सेकेंड्स के लिए। पर वो 5-10 सेकेंड्स भी ना काफ़ी टफ हो जाते हैं, लगता है जैसे घंटों का ये पेन है। उसके बाद काफ़ी रिलैक्स होता है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद मैं 2-2.5 घंटा रिलैक्स होकर एकदम घोड़े बेचकर सोई हूँ। मुझे इतनी थकान महसूस हो रही थी, तो नींद मुझे बहुत अच्छी आ गई थी उस दिन, जो कि मुझे लगता है मैं पूरे प्रेगनेंसी में इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाई थी। अच्छी खासी नींद लेने के बाद शाम को मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। यहाँ पर ना मेरे कॉन्ट्रैक्शन फिर से घट गए थे। 3 साढ़े 3 घंटे में मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे उस समय शाम को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिए लगा दूँ। वैसे उस दिन ना हमारे घर में दीपावली नहीं मनानी थी, ऐसा मुझे थोड़े घंटों के बाद पता चला था, क्योंकि हमारे परिवार में ही कोई गुज़र गया था। तो यहाँ पर मैंने दिए नहीं जलाए, मेरे पापा ने जलाए। और यहाँ पर मैं दियों की तैयारी मेरे पापा को करके दे रही थी, साथ ही सिया के राम भी देख रही थी। ये प्रेगनेंसी में मैंने सिया के राम के एपिसोड्स देखे हैं, और ये मैं तीसरी बार रिपीट मोड पर देख रही हूँ। लगभग 4 साल पहले भी मैंने इसका पूरा सीज़न ख़त्म किया, और फिर से एक बार पूरी प्रेगनेंसी में मैंने सिया के राम देखा है, जिसे देखना मुझे बहुत 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 पसंद है गाइस। तो यहाँ पर देखिए पापा ने बहुत अच्छे से सारे दियों को जला दिया है, और सजा भी उन्होंने ही दिया था।
तो कैसा लग रहा है हमारा पूरा ये एंट्रेंस शाम के समय पर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मम्मी ने ना दोपहर में जब मैं सो रही थी ना, बेसन के लड्डू भी बना दिए थे। और यहाँ पर शाम के लगभग 8 साढ़े 8 बजे राज मेरी क्रेविंग्स को शांत कर रहे हैं। घर में सबको पता चल गया था कि मेरे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी तरफ से मुझे काम डाउन रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनमें से राज जो है, मुझे ब्रोकोली खाने का मन कर रहा था, सौटे वाली, तो वही बनाकर दे रहे थे। और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए मुझे पनीर काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए बोला था। तो बस उसी की तैयारियां यहाँ पर मम्मी और राज दोनों मिलकर कर रहे हैं और मेरे लिए दोनों लग पड़े हैं कि क्या बनाकर इसे खिला दे हम लोग। वैसे जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, हाँ, मैं एक दिन पहले, आपने देखा ना, हम तैयार होकर हॉस्पिटल चेक करके आए थे, उसी समय मैं डॉक्टर से भी मिलकर आई थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारी जो डेट है 18-19 जो ड्यू डेट है तुम्हारी, तब तक हम वेट करेंगे लेबर पेन की। अगर लेबर पेन नहीं आता है तो डेफ़िनेटली हम लोग सी सेक्शन के लिए जाएंगे। उस समय मतलब 9 तारीख को मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि 10 तारीख से मेरे लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं। लेबर पेन स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही मैं हॉस्पिटल नहीं गई। मतलब लेबर पेन मेरे धनतेरस वाले ही दिन सुबह, मतलब दोपहर बोल लीजिए, 12 बजे से स्टार्ट हो चुके थे। 12 बजे से ये 8 बज गया है। मैं अभी तक घर पर ही हूँ, मैं नहीं गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने इतना स्टडी करके रखा था कि जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम कम हो जाएगा तब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। और घर पर सबको पता ही चल गया था कि कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो चुके हैं। यहाँ पर जब मैं बैठी थी ना, उससे थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कॉन्ट्रैक्शन फील किया था। तो सब लोग इसलिए अपनी तरफ से जो बनाकर मुझे खिला सकते हैं खिलाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। एंड सच में इस पूरे जर्नी में राज ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मैं वो सपोर्ट आप सभी के लिए शूट नहीं कर पाई हूँ, पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, बट बिलीव मी, राज का सपोर्ट, अनिका का सपोर्ट, मेरी मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट यहाँ पर टू मच लेवल का था। और इन सब के सपोर्ट के बिना ये जो लेबर पेन में सह रही थी ना, ये सहना पॉसिबल नहीं था। सच में फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों में, या आप भी मानेंगे। हो गया, रेडी हो गया, इतना फास्ट। और कितना इतना ही था। मी तर तुला म्हटलंय की पूर्ण घे. मला वाटलं एवढं सगळं आवडतं. सॉटे तो म्हणणार का? एवढं सावता बाई. जाऊ दे. सकाळी आनंद दिला असता आणखी उद्या. सो फाइनली यहाँ पर मुझे सॉटेड ब्रोकोली मिल चुकी है, जो मैं बहुत मज़े से खा रही हूँ। और थोड़ा बहुत जो आपको मेरा बेली बम्प दिख रहा है, देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला व्लॉग आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पनीर की रेसिपी है राज ने बना दी थी, ये बहुत ही अच्छी, एक उन्होंने चिली पनीर काइंड ऑफ बनाया था जो काफ़ी हेल्दी है। रात को सोने से पहले मेरे कॉन्ट्रैक्शन थोड़े और बढ़ गए थे। माझी बंद करून दे. मैंने अपना कपड़ा पैक किया है. कहाँ? एक स्वेटर, एक पैंट. टाकू? हो बंद कर. ही वरची आहे का खालची आहे? हां, ही वर. अब मुझे कॉन्ट्रैक्शन लगभग 1 से 1.5 घंटे में आने स्टार्ट हो चुके थे, 5-5, 10-10 सेकेंड्स के। तो मेरी फैमिली जो है बैग पैक कर रही थी। देखिए, बैग कितना भी पैक कर लो ना कुछ लास्ट मोमेंट के लिए रह ही जाता है। मेरा टॉवेल यहाँ पर रह गया था। एक स्वेटर पैक किया, एक पैंट. स्वेटर मतलब वही पत्रकार पूरा वाला, और एक कंघी रबर और एक क्लच. ब्रश क्या जाता है? ब्रश करते ऊपर मैं सुबह यहाँ आ जाऊंगी ना. आओगे नहीं आओगे, अपने साथ में रहेगा तो क्या करते. अरे नहीं, मैं अपना टॉवेल भी पकड़ी. माझा टॉवेल राहिला. और मेरे पास पूरी लिस्ट मेरे मोबाइल में तैयार थी, तो वो लिस्ट में गो थ्रू कर रही थी कि क्या क्या मुझे पैक करना है। वैसे सारी चीज़ें पैक हो गई थी, पर फिर भी यार एक थोड़ा सा ना रहता ही है कि ये भी कर लूँ पैक, वो भी रख लूँ, ऐसा भी कर लूँ। और मेरे साथ तो पूरा परिवार जा रहा था, तो उनका भी सामान पैक होना था। तो मम्मी ने भी अपनी चीज़ें पैक कर ली थी और अनिका ने भी। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ चुके हैं। पूरी रात मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को
फेस किया है। अब मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। सब लोगों को मैंने उठा दिया है कि चलते हॉस्पिटल। सब लोग फटाफट अपना रूटीन कर रहे। सबको अभी थोड़ा सा अंदर मेरे से ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो मैंने काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन रात भर सहे हैं, पर वो थोड़े गैप में थे, कम मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में छोटे छोटे थे, पर अब बढ़ रहे मेरे। तो तैयार हो जाओ, चलो ब्रश वगैरह करा। अच्छा, आंघोळ करायचं आहे का? सकाळी ना, वही 3:30 बज रहा है। मैंने ज्वेलरी भी सगळी काढली मी, ज्वेलरी जोडवे पण थांब दुखत. नाही असं काही नाही करायचं. आणि ना तोंड बंद करू. एकदम सपना देख रही थी उसका, हम गए दुबई। जब तुम दुबई पहुंच गई थी, अब जाकर मुझे कॉन्ट्रैक्शन इस बार छोटा था। तुम क्या बेबी के साथ दुबई गई थी? अरे मैं देख रही दादी। गॉड, नाउ जब वो ख़त्म हो जाता ना कॉन्ट्रैक्शन, जो रिलीफ मिलता है, गॉड। मुझे रात में एक तो इतना नींद आ रही थी और कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रहे थे। लिटरली मैं दोनों के बीच में झेल रही थी। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ या नहीं, बट अब थोड़ा जल्दी आने लग गया है। अरे इसलिए उठाया कि जाना है। तुम घर पर अकेली रहोगी क्या? हाँ। जा रहे सब लोग, मैं भी चल। हाँ, मुझे क्यों उठाया? तुम घर पर अकेली रहोगी। एक तो सुबह से ना सारी मेरी बाई लोग आने लगती है, उनको भी सही समय पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये तो बेचारी बेल बजाते रहेंगी। झाड़ू पोछा वाली दीदी भी बेल बजाती रहेगी, और जो हमारी 12 घंटे वाली आती है वो भी बेल बजाते रहेगी। उससे कैसे इन्फॉर्म? हाँ, उसके पास तो उसके जवाई का नंबर है उसके पास। बुआ को बोल दूँ? बुआ को इतना निकलते समय बोलते। बुआ को रात में ही मैंने बोल दिया था। ठंडी लग रही है? वो तुम पंखे के सामने बैठी हो ना, पंखा सिर्फ मैंने अपने लिए लगाया क्योंकि हल्की ठंडी है, पर मुझे गर्मी हो रही है। ओके चलो, तो बीच बीच के गैप में सारी चीज़ें मुझे कर लेनी चाहिए।